Oh, that's a massive shot. Counter-Sena going short into Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज मुझे तो थ्रू आउट मैच में लगा ही नहीं कि ये T20 का मैच था, कि बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह ODI की क्रिकेट खेली जाती है 50 ओवर्स की, इस तरह की क्रिकेट खेल रही थी। सारों से पहले मैं दोनों टीमों की कोई बात करूं तो सारों से पहले मेरी ग्राउंडमैन से ये गुजारिश है कि भाई विकटें थोड़ी सी अच्छी बनाओ, जिस पे कोई लोग T20 में छक्के चौके देखने के लिए आते हैं। यहाँ विकेट इतनी मुश्किल है कि 142 रन्स भी बड़ा टोटल लग रहा था, क्योंकि जी पाकिस्तान ने भी तकरीबन 3-4 बॉलों पहले ख़त्म किया है। तो T20 का ये मैच ही नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सा मैच लग रहा था। तो थोड़ी सी विकटों का स्टैंडर्ड बेहतर होना चाहिए, ताकि हम जो प्रैक्टिस चाहते हैं ना कि जी अपने ग्राउंड्स में मिले हमें, वो हम इस चीज़ की प्रैक्टिस चाहते हैं कि जी कहीं 180 बने, 190 बने, 200 बने, तो 200 के ऊपर 200 चेज़ करने की ना हमारे प्लेयर्स को आदत हो। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये हमारी होम फैसिलिटीज़ है। तो इस पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है तो हमें वो वाली चीज़ करनी चाहिए, ताकि हमारे बॉलर्स को भी थोड़ी सी टफ़ कंडीशन मिले, ताकि जिस पे वो बैट्समैन को कंटेन करना जाने फ्लैट विकटों पे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की जो सी पिचेस पे मैचेस होते हैं ना, कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नाम है कि जी बड़ी तेज़ विकटें, लेकिन वो T20 के लिए बिल्कुल ऐसी विकटें बनाते हैं जिस तरह सीमेंट की विकटें हो, कि आपने बिग बैश में या दूसरों में देखा होगा कि तो छक्के लग रहे होते हैं, चौके लग रहे होते हैं, बड़े बड़े स्कोर बनते हैं। तो हमें इस तरह की पिचेस बनानी चाहिए ताकि हमारे प्लेयर्स को सारों से पहले वो वाली प्रैक्टिस मिले। तो एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी हमें अपनी जो सी पिचेस का लेवल है ना वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट कि जी वहाँ 200 के करीब रन्स बने, ताकि हमारी बॉलिंग और बैटिंग को दोनों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो। दूसरी चीज़ ये कि हमारे बॉलर्स ने सारों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नया एडिशन था कि जी हारिस रऊफ़ को हो, उसने ठीक है एक आउट किया, लेकिन अच्छी शेप में नज़र आ रहा था। शाहीन मिच्योर बॉलर है, बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है। हसनैन अनलकी रहा कि जी हसनैन ने आउट नहीं किया, लेकिन हसनैन मुझे ना अच्छी शेप में नज़र आया। जो मैंने उसको वर्ल्ड कप में देखा था, जो छोड़ा था वर्ल्ड कप में, तो मुझे उससे बहुत इम्प्रूवमेंट उसकी नज़र आई है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, पाकिस्तान का अब ये बांग्लादेश की जो ये वाली टीम है ना, अगर आप इसमें मुवाजना करें ना, तो ये बांग्लादेश की वो वाली मजबूत टीम नहीं है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। एक तो इसके बीच में से जो एक मुशफ़िकुर रहीम जो उनका विकेट कीपर बैट्समैन था, जो सारों से इनका मेन बैट्समैन, और शकीबुल हसन, ये दो इनके मेन प्लेयर्स थे जो इस टाइम टीम में नहीं है। अगर दो मेन प्लेयर टीम से निकाल दिए जाएँ तो टीम की हालत ऐसी हो जाएगी जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग में से बाबर आजम को निकाल दिया जाए। सो उनके दो मेन प्लेयर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जीतना चाहिए था, क्योंकि जी हमें मैच 20 ओवर तक नहीं लेके जाना चाहिए था। इसमें कुछ विकेट का भी कहना चाहिए, लेकिन हमारे बॉलर्स बड़ी अच्छी शेप में नज़र आए, क्योंकि जी सारों ने तीनों ने बॉलिंग की, स्पीड के साथ बॉलिंग की और सारी चीज़ें की। तो बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई। और वेल प्लेड शोएब मलिक को, क्योंकि जी कम बैक कर रहा था और कम बैक में उसने 50 किया और क्रूशल मौके पे किया जहाँ टीम को ज़रूरत थी। मेरे ख्याल में अगर शोएब मलिक आउट हो जाता तो हमारे लिए मुश्किल होती थी। हफीज़ भी अच्छी शक्ल में नज़र आ रहा था। एहसान अली को भी मुबारक हो, क्योंकि जी उसने 34 किया है। तो ये अच्छा एक चीज़ लग रही है कि जी टीम में अच्छा वो है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि एहसान अली से भी सारों से भी किसी ने भी ऐसी बैटिंग नहीं की, क्योंकि जी एहसान अली से मुझे तवक्को थी कि ऐसी बैटिंग करता कि जिस तरह T20 में आके थोड़ी सी ज़रा मार धाड़ होती, ज़रा थोड़ा सा पता चलता कि जी आपने बॉलिंग पे जो 6 ओवर पहले 6 ओवर है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे ओपनर्स आप देखें बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ उस टाइम तक नहीं जीतेंगे जिस टाइम पहले 6 ओवर में आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकेंगे। अगर प्रेशर डाल देंगे तो हम लंबा स्कोर भी कर सकते हैं और लंबा स्कोर चेज़ भी कर सकते हैं। तो ये 6 ओवर्स का ना हमें फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। लेकिन एहसान अली का पहला मैच था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेला कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेला, तो अच्छी चीज़ है ये। तो ओवरऑल पाकिस्तान को मुबारक हो, क्योंकि जी जीता है। जीत सारी चीज़ों पे सारी कमी पे पर्दा डाल देती है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग को बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है स्टिल, क्योंकि जी पाकिस्तान को बैटिंग में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बैट्समैनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
वरना अभी हम अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं और हम अपनी से बहुत वीकर साइड से खेल रहे हैं, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmoud Haq.